दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कोरोना बढ़ रहा है, सावधानियां बरतें। सीएम केजरीवाल ने कहा है, हम दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं तो हमें एहतियात बरतना पड़ेगा। मजबूरियों में कुछ पाबंदियां लगानी पड़ी है। सीएम केजरीवाल ने कहा, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। ये भी कहा है, दिल्ली में चिंताजनक हालात हैं और ऐसे में हालात पर काबू पाने के लिए एकजुटता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर है। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर बेहद खतरनाक है, तो चिंता जताई है अरविंद केजरीवाल ने। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए और उसको ज़रूरत हो कि लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, आपका सहयोग चाहिए। और तीसरी चीज़, एक हम कर रहे हैं कि स्प्रेड नहीं होना चाहिए, दूसरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट और तीसरा वैक्सीनेशन। आज एक बहुत अजीब विरोधाभास है। कोरोना की दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गया है और उसके बावजूद कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है। हमें कोरोना को हराने के लिए कोरोना से ज़्यादा स्पीड पे वैक्सीनेशन करना चाहिए था। जिस तेज़ी से कोरोना फैल रहा है उससे ज़्यादा बड़ी स्पीड से अगर हम वैक्सीनेशन कर देते, हम कोरोना को काबू कर सकते थे। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर आप सहयोग नहीं करेंगे और स्थिति नियंत्रण नहीं हुई तो लॉकडाउन हम नहीं लगाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति ना पैदा करें, हमारा सहयोग करें और ऐसे में बेडों की संख्या हम पर्याप्त तरीके से वहां पर कर रहे हैं। अगर बेडों की संख्या कम पड़ती है, अगर वहां पर व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है तो मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और यही वजह है कि हम आपसे अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन ना लगाना पड़े, आप सहयोग करिए हमारे साथ। ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज़्यादा चर्चा करने के लिए। ब्रिजेश श्रीवास्तव जी, साफ तौर पर कह दिया अरविंद केजरीवाल ने, अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो स्थिति नियंत्रण नहीं होगी। के अंदर इस वक्त 10,000 से ज्यादा केस 24 घंटे के अंदर आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। आपको अस्पतालों में अभी भी बेड के लिए भटकना पड़ रहा है। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जो है, जो मरीज हैं और मरीजों के तीमारदार हैं वो भटक रहे हैं। ऐसे में लगातार जो सरकार मॉनिटर कर रही है, लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रही है और स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही है। आज मुख्यमंत्री केजरीवाल का जो बयान है वो कई मायने में बेहद अहम है। वो ये बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में दिल्ली की स्थिति और कितनी भयावह हो सकती है। सबसे बड़ी बात ये कि अभी अगर दिल्ली के अंदर बेड नहीं मिल रहे हैं तो अगर केसेस और तेजी के साथ बढ़ते हैं तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसे में लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प होगा। तो दिल्ली की जनता लॉकडाउन के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहे, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी चीज ये है कि हम सबको मिल करके कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे, प्रिकॉशंस लेने होंगे जिससे कम से कम कोरोना की इस वेव को, जो 4th वेव है और बेहद ही जबरदस्त वेव है, पूरे देश में 1.5 लाख से ज्यादा केसेस इस वक्त सामने आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने खराब हैं। और इन हालातों से निपटने के लिए हम सबको एक होकर के काम करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो तमाम प्रिकॉशंस हैं वो लेने होंगे और उसी के बाद ये लड़ाई जीती जा सकती है। तो अब सरकार भी कहीं ना कहीं मजबूर नजर आ रही है। उसका साफ तौर पर कहना है कि हम अपना बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तेजी के साथ केसेस सामने आ रहे हैं उसके बाद दिल्ली में सबको बेड मिल पाए ये पूरी तरह से मुमकिन नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प होगा। लेकिन अब सवाल इस बात का है, क्या पाबंदियों से कोरोना खत्म होगा? पाबंदियां तो पहले भी देखी गई थी, फिर भी कोरोना हावी हो रहा था। अब तमाम पाबंदियां यहाँ पर लगा दी गई हैं, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक स्थल हो, वहाँ पर भी संख्याएं कम कर दी गई हैं। अब बसों में बैठने की व्यवस्था 50% कर दी गई है, मेट्रो में भी। क्या इससे कोरोना कंट्रोल होगा? अब सवाल इस बात का है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है
कि आप ये मान करके अगर चल लेंगे तो कि कोई भी उपाय कीजिए, कोरोना कंट्रोल नहीं होगा, अब तो फिर हम कोई उपाय कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह कि कोरोना की जो फर्स्ट वेव था उस लड़ाई को भी हम लोगों ने मजबूती के साथ लड़ा। वो अलग बात है कि आखिरी वक्त तक आते आते भारत में जो है स्थितियां खराब हुई, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं कि हमने भारत जैसे जो है जहां हेल्थ और हाइजीन दो जो है एक तरह से बहुत प्राइमरी सेक्टर नहीं है, बावजूद इसके अगर हमने उस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा तो इसलिए क्योंकि प्रतिबद्धता के साथ हम लोगों ने वो तमाम कदम उठाए थे, जरूरी उपाय किए थे, इसलिए हम लड़ाई लड़ पाए। तो ऐसे में एक बार फिर से हमको इस बड़ी वेव को रोकने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, प्रतिबद्धता बिल्कुल बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश श्रीवास्तव जी तमाम जान